आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक लड़की जो 2 सितंबर 2024 को अचानक से गायब हो जाती है और 21 सितंबर 2024 को उसकी लाश मिलती है, वो भी 59 टुकड़ों में। लेकिन पड़ोसियों को नहीं पता था कि इसके घर पे ताला क्यों लगा हुआ था। माँ बाप ने भी कोई फिक्र नहीं सोची क्योंकि वो भी उसी के साथ उसी शहर में रहते थे, पति भी उसी शहर में रह रहा था और वो लड़की बाकायदा एक जगह नौकरी करती थी। उस नौकरी में करने वाली जगह में कितने लोग आते जाते रहे होंगे, किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिरकार कि वो लड़की कहाँ है। लेकिन पता चलता है जब उसके कमरे में से दुर्गंध आने लगती है। ये कहानी सुनने के बाद लोगों को याद आता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में 18 मई 2022 को एक लड़की के 35 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए गए थे और उस लड़की का नाम था श्रद्धा वालकर होता है और उस लड़की के टुकड़े करने वाला जो लड़का होता है उसका नाम आफ्ताब अमीन पुणे वाला होता है और उसके लड़की के 35 टुकड़े करके वह जंगल में फेंक देता है और 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई या फिर सज़ा नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसा ही एक और मामला सुर्खियों में आता है तो लोगों को दिलचस्पी बढ़ जाती है लोगों को जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की जो मैं आपको घटना सुनाने वाला हूँ वह बेंगलोर के वयाली कवल इलाके की कहानी है, जहाँ पे एक 3 मंजिल मकान होता है जिसके तीसरे मंजिल से बहुत ज़्यादा तेज़ बदबू आ रही थी और उस बदबू से परेशान होके वहाँ के पड़ोसी उस मकान मालिक को फ़ोन करके बुलाते हैं और बोलते हैं कि तीसरे फ्लोर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और आप आके इसे देखें। जब मकान मालिक वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है और उस कमरे में ताला लगा होता है। जब मकान मालिक उसके करता है जो उसमें रहता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। मकान मालिक इस चीज़ से परेशान होकर वापस अपने घर जाता है और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगता है। डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे उसको रेंट एग्रीमेंट मिलता है जिसमें कि उसने कुछ ऑल्टरनेट नंबर दिए हुए थे। जब मकान मालिक उस ऑल्टरनेट नंबर में से निकाल के उसकी माँ को कॉल करता है तो मकान मालिक कहता है कि 15 दिन से आपकी बेटी लापता है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, क्या आप आके एक बार उसे देख सकते हैं, उनके कमरे से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। इतना सब सुनते ही उसकी माँ और बेटी वहाँ पे आती हैं। दोस्तों वो डेट थी 21 सितंबर और टाइम था करीब 3 बजे। जब वह दोनों आती हैं उसे तीसरे फ्लोर पे ले जाया जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ दुर्गंध आने लगती है और वहाँ पे जब दुर्गंध आने लगती है, जब माँ उसके दरवाज़ा खोलती है तो दुर्गंध बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है और बाकी कुछ लोग तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन माँ बेटी अंदर जाती हैं और जब अंदर का जो दृश्य देखती हैं तब वह बदहवास वापस चिल्लाते हुए आती हैं, भागते हुए आती हैं। इसी दौरान कुछ लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं और वह बताते हैं कि यहाँ पे कुछ अप्रत्यक्ष घटना घटित हुई है, आप यहाँ पे आइए। जब पुलिस दिए गए एड्रेस पे पहुँचती है तो पुलिस को जिस प्रकार से बताया गया था पुलिस पूरी तैयारी के साथ आती है और जब वह कमरे में जाती है तो वहाँ देखती है कि फर्श पे जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, इंसानी मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं और फर्श पे जगह जगह खून के निशान हैं और वहाँ पे कीड़े लगे हुए हैं। और उन्होंने ध्यान से देखा तो एक लाल रंग की एक निशान फ्रिज की तरफ से आ रहा था जिससे कि पता चलता है कि वह सूखे और खून के निशान हैं। और वह एक वहाँ पे 165 लीटर का एक फ्रिज था सिंगल डोर का जिसका कि थोड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था। जब पुलिस उस दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पे सबसे ऊपरी हिस्से में मानव शरीर का एक पैर का हिस्सा रखा होता है और सबसे नीचे हिस्से में एक मानव शरीर की खोपड़ी होती है और बाकी की बीच वाले हिस्से में छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्से रखे होते हैं। फिर पुलिस वहाँ से बाहर आ गई और फिर पुलिस ने फॉरेंसिक और डॉक्टर की टीम को बुलाया। डॉक्टर की टीम आई और उन्होंने छोटे छोटे पीस को इकट्ठा किया और वह पोस्टमार्टम के लिए ले गए। और जब डॉक्टर ने उन्हें गिना तो वह 59 टुकड़े थे। और दोस्तों जिस लड़की का इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी उस लड़की का नाम था महालक्ष्मी। वह रहने वाली नेपाल की थी और उसकी शादी सन 2019 में एक हेमंत दास नाम के व्यक्ति से कर दी गई थी। वह व्यक्ति बेंगलोर में एक मोबाइल शॉप पे काम करता था। वह अपनी बीवी को साथ में लेके बेंगलोर में शिफ्ट हो गया। उसकी ज़िंदगी 2023 तक तो अच्छी चल रही थी। उस दौरान उसको एक बेटी हो जाती है
उसके बाद उसके रिश्ते में कड़वाहट आने लग जाती है, क्योंकि उसके पति को पता चलता है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और उस व्यक्ति का नाम अशरफ होता है। इसके कारण इन दोनों में अनबन रहने लगी और ये दोनों अलग अलग रहने लगे। महालक्ष्मी अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, तो हेमंत दास ने अपनी बेटी की कस्टडी ली और वह अपनी बेटी को अपने साथ रखने लगा। जब पुलिस ने हेमंत से पूछताछ करी और उससे पूछा कि तुम्हें किस पे शक है, तुम्हारी बीवी का मर्डर किसने किया हो सकता है, तब हेमंत ने अशरफ का नाम लिया और उसने 2-3 जनों का और नाम लिया। लेकिन पुलिस ने जब अशरफ को उठाया और उससे जब पूछताछ करी तो अशरफ ने साफ मना कर दिया कि मैं उस समय यहाँ पे था नहीं और मैं कहीं बाहर गया हुआ था। और उसकी बातों को क्रॉस चेक करने के लिए पुलिस ने जब जगह पे जाके पूछताछ की तब वह पता चला कि वो वाकई में यहाँ नहीं था, वह कहीं बाहर ही गया हुआ था। अशरफ की बातें सुनकर पुलिस को लगा कि इसने मर्डर नहीं किया है और वह मौके पे मौजूद भी नहीं था। और पुलिस के पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद पड़ोसियों ने बताया कि एक अनजान शख्स महालक्ष्मी को ड्रॉप करता था और लेके भी जाया करता था। लेकिन पुलिस को और पड़ोसियों को इस अनजान शख्स के बारे में नहीं पता था कि ये कौन था और कहां से आया था। इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने उसके बारे में बारीकी से जानकारी निकाली तो पुलिस को पता चला कि उस व्यक्ति का नाम मुक्ति रंजन रॉय है और वह रहने वाला उड़ीसा का है। और पुलिस ने उसका नंबर जब ट्रेस किया तो पता चला उसकी लोकेशन मुंबई है। और जब पुलिस मुंबई पहुंचती है तो वह वहाँ से भी लोकेशन बदल के उड़ीसा पहुंच जाता है। और जब पुलिस वहाँ उड़ीसा पहुंचती है तो वह वहाँ से भी अपनी लोकेशन चेंज करके पश्चिम बंगाल में की तरफ भाग जाता है। जब वहाँ पे उसको ट्रेस करके पुलिस वहाँ पहुँचने वाली होती है तो वह वहाँ से भी फरार होकर वापस से उड़ीसा पहुँच जाता है। तो उसके अगले दिन उड़ीसा पुलिस को एक कॉल आता है कि पास ही गाँव में एक खेत पे एक पेड़ पे किसी व्यक्ति ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली और उसके पास लैपटॉप और स्कूटी खड़ी हुई है। जब पुलिस मौके पे पहुंचती है तो वहाँ पे लैपटॉप, बाइक और एक डायरी मिलती है जिसमें कि एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था कि मैं ही हूँ जिसने महालक्ष्मी का मर्डर किया था बेंगलोर में। उसके काट के छोटे छोटे हिस्से कर दिए थे और इससे ज़्यादा उसने कोई जानकारी नहीं दी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।